हेलो माय टू फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू किरण व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज है निकाह का इवेंट और हम लोग जाने वाले हैं लड़की वालों के यहाँ। और वहाँ पर ये सीन होने वाला है कि हम लोग जाएंगे मस्जिद में और निकाह होगा मस्जिद में। यूजुअली यहाँ पर निकाह ज़्यादातर जो है वो मस्जिद में होता है, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे तो हम जा सकते हैं, इस तरह नहीं जाते। तो यूजुअली अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है मस्जिद में जाने का। तो आज हम लोग का पहली दफ़ा मैं यहाँ पर शादी में, मतलब किसी के निकाह में मैं मस्जिद में जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे औरतें अलग बैठती हैं, मर्द अलग बैठते हैं। जो भी वहाँ पे होने वाला है आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और वहाँ पे जाएंगे लड़की वालों के यहाँ, उनकी करीब जो भी मस्जिद होती है जिसमें वो लोग अपना अरेंजमेंट करते हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे लड़की वालों के यहाँ, उनके घर। और फिर वहाँ पे लड़की थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेगी, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह होंगी और फिर हम लोग उसको लेकर अपने साथ आ जाएंगे। फिर वो बारात की सुबह जो है वो घर अपने वापस जाएगी, फिर वहाँ से हम लोग फिर से बारात लेने जाएंगे। तो कुछ ऐसा सीन होने वाला है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे सर के ऊपर से गुजर रहा होगा। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे, मतलब मेरी नंद के यहाँ जिनके यहाँ शादी है। और उसके बाद फिर वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे हमारा पूरा मेरा ससुराल होगा, सब बहनें होंगी, भाई होंगे, उनके आपस के रिश्तेदार, कजन्स और ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो जो जो रस्में होंगी, जो चीज़ होंगी मैं ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी रेडी होते हैं हम लोग निकाह के लिए। और आज का लुक मैं बहुत ही सिंपल दूँगी, कॉटन का ड्रेस है मेरा, क्योंकि दिन का इवेंट है, निकाह है। और मैं चाहती हूँ कि मेहंदी बिल्कुल अलग एक लुक था मेरा साड़ी का, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आज होगा मेरा निकाह का इवेंट, थोड़ा कैजुअल कॉटन सा, कैजुअल तो नहीं है बट कॉटन का ड्रेस है। और फिर उसके बाद हमारी है शादी और फिर होगी वलीमा, जो है हमारा इवेंट। ऑफकोर्स मैं तो भाई अच्छे से ग्लैमरस तैयार है, पाकिस्तान जैसे तैयार नहीं होंगे ऑफकोर्स के दुल्हन और मेहमान में फ़र्क ना पता चले, लेकिन अच्छा तैयार होंगे। और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, डोंट वरी। सो अभी हम लोग चलते हैं तैयार होने, सो स्टे ट्यून्ड। अब स्टार्ट करते हैं अपने फाउंडेशन से, विद नो क्रैक्स। बहुत लाइट फाउंडेशन है एंड वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। तो पहले तो हम लोग पूरे अच्छे से मुंह पे पेंट की तरह हम इसको लगा लेंगे, लेकिन ब्लेंडिंग इज द की। और जितना अच्छा हम ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा जो है आपका फ्लॉलेस मेकअप होगा। फिर हमने स्टार्ट किया अपना कॉन्टोर से, और कॉन्टोर के बाद अपनी आईब्रोज जिनको पता है तो पता है कि मैं जो है वो आईब्रोज पेंसिल से बनाती हूँ। मुझे केक लाइनर वाली आईब्रोज पहले बनाती थी, मुझे अच्छा था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ पेंसिल के साथ। और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग नहीं भूलनी है, कुछ भी करो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम जाते हैं अपने ब्लश की तरफ। ब्लश मुझे बहुत फ्रंट पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइड्स पे चाहिए था, ऊपर की तरफ। दिन का फंक्शन है, निकाह है, तो मैं चाहती हूँ सामने से भी अगर कोई देखे तो बहुत अच्छा लगे, ना कि सिर्फ पिक्चर्स में अच्छा लगे। तो दिन में बहुत करीब लोग होंगे, सब लोग ऑलमोस्ट सब सामने सामने होंगे, कोई हॉल में नहीं है वो। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरा मेकअप थोड़ा ऐसा लगे कि जब कोई सामने से देखे तो वो भी बहुत आंखों को अच्छा लगे, मतलब सिर्फ पिक्चर्स में अच्छा ना लगे। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्रशन भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऊपर कॉन्टोर वाली साइड पे मैंने लगाया। और मेकअप भी आज मेरा बहुत ज़्यादा सेटल और न्यूड होने वाला है, कुछ भी पिंकिश आज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल न्यूड सिंपल, जैसे लगेगा कि कुछ नहीं हुआ हुआ लेकिन कुछ है, बट ऐसा होगा। हल्का सा लाइनर बट हल्का सा स्मोकी, तो ब्राउन लाइनर मैंने लगाया था। तो उसके लिए पहले मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया, उसको हल्का सा ब्लेंड किया। और फिर मैंने एक बहुत डस्ट लिया था मैंने, जो जिसको हम लोग चंकी ग्लिटर्स वगैरह भी कहते हैं। तो वो ग्लिटर मैंने ली थी, लेकिन वो इतनी लाइट थी कि वो मतलब फील नहीं हो रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा ग्लिटरी वाली आईज़ है, हमने बहुत चमकीली और पिंकिश और ब्राउनिश टोन में चले गई। नहीं, बहुत सिंपल मैंने सेटल कलर्स का न्यूड रखा था और मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई थी और मैंने उसको हल्का सा ब्लेंड कर दिया था। तो मैंने स्मोकी कुछ नहीं किया था, सिर्फ हल्की सी ब्राउन पेंसिल लगा के उसको ब्लेंड कर दिया। और फिर वही लैशेस लगाए, उसके अलावा अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। और फिर ज्वेलरी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मुझे ऐसा था कि मेरी ड्रेस पे ब्लैक और गोल्ड और कॉपर का कुछ ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मुझे गोल्ड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि गोल्ड कम है मेरी ड्रेस में, वरना बहुत ज़्यादा ब्लैक और ग्रे हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वाली इयरिंग्स चूज़ नहीं करी। और कमेंट में बताना अगर मैंने गलत किया तो। और फिर उसके बाद ये झुमके स्टाइल भी थे, बड़े स्मार्ट भी थे। तो फिर इस तरह से जो है मेरा ये ऑल ओवर लुक था, जिसमें ये मेरे बाल आप हल्के से मैंने फ्रंट से कर्ल किए हैं और फुल स्लीव्स है। बहुत कॉटन का ड्रेस था, बड़ा कैजुअल सा और बहुत अच्छा बड़ा फ्लेयर वाला प्लाजो था, बड़ा खूबसूरत सा। एलिफ पीछे हंस रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो बाकी ये सब बहुत अच्छा था, सिंपल से मेरा ड्रेस था, नाइस सा, दिन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि हमें मॉस्क जाना है, मस्जिद में जाना है और उसके बाद ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी बटा कैसे इसको सेट करूँ, और फिर सेट करने के बाद मैं आपको सबका लुक दिखाऊँ, अपना भी दिखाऊँ, बच्चों का भी दिखाऊँ कि वो लोग क्या पहनने वाले हैं आज। Here is Alaya's look. Alaya, turn around. Nice. Oh my God, looking so pretty. You like it? Yeah. Yeah? So here is Ella's final look.
Alaya, here is Alaya. What are you holding? What is this? This is a heart For who? for my cousin. For your cousin. Oh wow, it's a beautiful heart. I like it. Thank you. Okay, let's go. अभी बहुत लेट हो रहा है, साजा अभी भी नहीं आया. Here is my final look. Dress. This साजिद दे रहा हूँ. ये साजिद का निकाह का लुक है. चलो लेट हो गया. चलो. हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं. निकाह है मस्जिद में. सो अभी हम लोग जाएंगे मस्जिद में और निकाह के बाद फिर हम लोग लड़की को साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि निकाह हो गया तो उसकी वाइफ है तो वो आ सकती है. फिर वो कल वापस अपने पेरेंट्स के यहाँ जाएगी, फिर वहाँ से जो है वो बारात हम फिर से लेके जाएंगे और फाइनली फिर वलीमा होगा. चलो ये मॉस्क है. चलो भाई, ये रही गाड़ी. ये है दूल्हे की गाड़ी. एक ये है, एक आगे है. अच्छे से जाइए ना गाड़ी. लेडीज यहाँ लिखा हुआ है, तुम जाओ. अच्छा लेडीज़ यहाँ है. चलो भाई अंदर चलो. आया लेट्स गो. तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी चप्पलें वहाँ उतार दी हैं. सब ने अपनी यही उतारी हुई है. अभी सब जाना है. इसको Conform de zijn flexibiliteit dan Ravi, en tant que zone de rafales, passe au début. तो अंदर हम लोग आ गए थे और अंदर आने के बाद भाई कुछ ऐसा सीन था कि जेंट्स एक तरफ थे और लेडीज़ एक तरफ थी. तो इन्होंने टीवी पे जो है वो लगा दिया था कि वहाँ पे निकाह कैसे हो रहा है. वहाँ पे जैसे हमारे नमाज से जुम्मे की नमाज़ से पहले जैसे खुतबा होता है, तो इस तरह से यहाँ पे भी बैठ के थोड़ा सा बताया जा रहा था कि किस तरह रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हस्बैंड को क्या फ़ील कराना चाहिए वाइफ़ के लिए और वाइफ़ को क्या करना चाहिए हस्बैंड के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे. तो हम लोग ये सब लाइव देख रहे थे टीवी पे. और उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ था कि सिर्फ आवाज़ नहीं, मतलब आप देख भी सकते हो. तो सामने दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और सब दुल्हन हमारे पास थी, दूल्हा वहाँ था. दूल्हा दुल्हन नहीं, दूल्हा वहाँ था टीवी में और दुल्हन हमारे साथ थी. तो ये वो ड्रेस था जिसकी मैं बात कर रही थी. बहुत खूबसूरत ड्रेस. अभी मैं इसका फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी. जिसको इस ड्रेस के बारे में पता करना है, अगर वो मॉरिशन है तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है. तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी इसकी कि क्या है, कैसे है. तो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी और मौलवी साहब भी बैठे हुए थे. हम लोग थोड़ा सा लेट आ गए, लेकिन बस लेट नहीं आए, बस ये लोग थोड़ा जल्दी आ गए मेरे ख्याल से. लेकिन नहीं, शायद कि हम लोग भी कहीं ना कहीं लेट हो गए, क्योंकि हम लोग को ये जगह नहीं पता, हम लोग इतना फेमिलियर नहीं है इस जगह से और हमारे लिए थोड़ी दूर है वो जगह. तो आते आते लग गया टाइम. तैयार व्यार होना, बच्चों को तैयार करना, तो भाई हो जाता है थोड़ा ऊँच नीच तो चलती है ना, इतना तो होता है. तो खैर हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे वो सारी अपनी लैंग्वेज में, इनकी लैंग्वेज जो अपनी है यहाँ पे जो क्रियोल बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, क्रियोल भी बोली जाती है, इंग्लिश और उर्दू नहीं बोलते ये लोग. उर्दू को हिंदी बोलते हैं ये लोग. तो ऑलमोस्ट इंडियन और हमारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है. आजकल जिस तरह बोलते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है. वरना अगर टिपिकल देखा जाए तो उर्दू बिल्कुल अलग है, इंडियन लैंग्वेज बिल्कुल अलग है. लेकिन मूवीज़ वगैरह और आजकल ड्रामों में और सारा कुछ इतना नॉर्मल हो गया है कि टिपिकल लैंग्वेजेस पीछे रह गई हैं और हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें हम लोग आसानी से एक दूसरे की बात समझ सकते हैं. तो इनको लगता है कि उर्दू और हिंदी सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन एक्चुअल नहीं है. लेकिन चलो, सुनने में सेम लगता है इनको. तो फिर ये सीन था कि भाई यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, यहाँ पर क्रियोल है, हिंदी है, और हिंदी बोल दो, उर्दू बोल दो, और इसके अलावा फ्रेंच है. तो अपनी क्रियोल में अपनी जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो उसके बाद फिर ये होने वाला है यहाँ पर कि अभी ये हो जाएगा निकाह. होने के बाद फिर सब मिलेंगे आपस में. मिलने के बाद फिर सीन क्या होने वाला है कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ बैठेंगे, आपस में फैमिलीज आके मिल लेंगी और मिलने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लड़की के यहाँ. नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़की वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया था और उन्होंने कहा कि निकाह हो गया तो लड़की हमारी हुई, तो हम उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं और हम लोग इसको कल वापस सुबह छोड़ देंगे. तो ये अपना मतलब आराम से शादी के लिए अपने घर वालों के साथ तैयार हो वहाँ पर, और वहाँ से वो लोग आए तो हम लोग अपनी बारात लेके आएंगे. तो सीन ये होने वाला था कि ये हमारे साथ वापस जाएगी, लेकिन पहले हम इनके यहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इवेंट होगा, थोड़ी सी एक दो रस्में हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आगे सब कुछ आने वाला है, किस तरह क्या क्या होता है, क्या क्या रस्में हैं इनकी, क्या डिफरेंट है. तो वो सारी चीज़ें अभी आगे जाके होंगी. एक चीज़ हो ना हो, यहाँ पे बुकेज़ और केक बहुत कट होते हैं भाई. केक बहुत कट होते हैं हर जगह, एक अलग केक कट हो रहा होता है यहाँ पर.
तो यहाँ पे क्या सीन होगा, फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद हम जाएंगे लड़की वालों के यहाँ, और वहाँ जाने के बाद जो होगा वो सारी चीज़ें अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी सस्पेंस है, सस्पेंस थोड़ा रखना चाहिए ना, अभी फ़ौरन हर चीज़ तो नहीं मैं आपको बता सकती ना, तो उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा है। मैं अभी से नहीं बता सकती ना आपको आगे क्या हो रहा है, क्यों बताऊँ आपको। आराम से तसल्ली रखनी है और एक एक चीज़ को एंजॉय करना है, एक एक इवेंट को एंजॉय करना है, एक एक पार्ट को आपने एंजॉय करना है। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग मज़े से देखें कि क्या डिफरेंट होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता। पाकिस्तान में थोड़ा धूम धड़का बहुत ज़्यादा होता है, गाना बजाना बहुत ज़्यादा होता है, और क्या बोलो बस गाने और डांस और ये सारी चीज़ें। हो गया है, अब हम लोग जाएंगे, ये सब हो रहा है, सब मिला रहा है, तो उसके बाद हम निकलेंगे लड़की के यहाँ, और फिर वहाँ पर जो है वो अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, कुछ लोग अपने साथ लेके अपने घर जाएंगे। ओके मेरा साजिद बातें करने में मसरूफ़ है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं उसका वेट कि वो सबसे मिल रही है, तो हमने कहा वो सबसे मिल ले, फिर हम उसके यहाँ लड़की के घर जाएंगे और वो वहाँ सबसे मिलेगी, और लीगली वो उसकी वाइफ हो गई, तो इसीलिए लड़की को हम अपने साथ लेकर आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वो कल जो है वो फिर अपने घर जाएगी और हम बारात लेकर फिर से जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर निकाह हो गया है, लीगली वो उसकी वाइफ है, सो दैट्स वाई शी इज़ अलाउड टू गो विद हिम। यहाँ पर मोस्टली बहुत कम ऐसे लोग हैं, मुस्लिम स्पेशली, मैं हिंदू की बात नहीं कर रही, हिंदू में और क्रिश्चियंस में इनमें पार्टीज़ वगैरह होती हैं, गाना बजाना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं मुस्लिम्स की अगर मैं बात करूँ तो समझे 90% मुस्लिम्स यहाँ पर ज़्यादा गाना बजाना नहीं करते हैं, डांस गाना नहीं होता है, नाच गाना नहीं होता है। आजकल की कुछ जनरेशन्स हैं जो चलो गाने वाने लगा देती हैं, लेकिन डांस वगैरह भी कम होता है उन 10% में भी। मतलब जितना हमारे यहाँ होता है कि पूरी पूरी रात जागते हैं और पागलों के अंदर डांस कर रहे होते हैं, गाना वाना चल रहा होता है, 4-5 दिन पहले ही मेहंदियाँ शुरू हो जाती हैं और गाने बजाने शुरू हो जाते हैं, ढोल लेके आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी वैसा नहीं है, मतलब 19 और 20 का भी नहीं है भाई, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है वहाँ पर शादियों में और यहाँ की शादियों में। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ गए लड़की वालों के यहाँ, जहाँ पर हम लोग मेहंदी में आए थे, सेम प्लेस, और वो कहते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट। तो कल मेहंदी थी तो आज निकाह है, तो इसलिए जो है वो डिफरेंट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सीन होता है, जब लड़का लड़की आ रहे हैं और आने के बाद उसकी कज़न्स जो है वो रास्ते में खड़ी हो जाएंगी और वो रास्ता ब्लॉक कर लेंगी कि आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आप हमारे, तो मतलब गरम गरम से मुराद नोट हो गए, तो वो करकरारे नोट इनको चाहिए होते हैं, तो उसके लिए ये लोग खड़ी होती हैं कि वो हमें दो तो अंदर जाओ, वरना यहीं खड़े रहो, हमें कोई मसला नहीं है। तो खैर ये सिर्फ मजाक ही होता है, वो पहले से तैयारी की हुई होती है, बात हुई हुई होती है, कोई ऐसा मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं होती। ये तो फ़न है, शादी है, तो ये सब तो चलता है। तो यहाँ पर ये है कि एंट्रेंस में ही रोक देते हैं, हमारे यहाँ नहीं रोकते हैं, तो यहाँ पे एंट्रेंस में भी रखते हैं, और भी चीज़ें जो जहाँ रोकते हैं मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर एंट्रेंस में अब ये कह रहे हैं, पहले ना खाली नोट एनवेलप दे दिया था ना, तो कह रहे हो ये तो खाली है, तो खाली है। तो जैसे एक ट्रिक होती है कि मान गए तो ठीक है, खाली में ही टरका लो, तो ऐसा नहीं है। तो एक ने जो चालाकी से देख लिया कि नहीं ये तो खाली है। तो खैर फिर इन सब सालियों को जो है वो कज़न्स हैं, सब कज़न्स को जो है वो सबको एनवेलप दिया, और एनवेलप देने के बाद फिर यहाँ पे सारे मेहमान बैठे हुए थे, तो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाएंगे, हम भी अपनी अपनी जगह लेकर आराम से बैठ गए। तो यहाँ पर ये लोग अपनी फ़ोटोशूट वगैरह थोड़ी करवा रहे थे, साथ साथ यहाँ पर अभी सिग्नेचर होंगे, तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा, पेन भी बहुत खूबसूरत था, जिस तरह से साइन वगैरह हो रहा था, ऑफकोर्स पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसकी बहन बैठ गई, और बहन और कज़न के भाई अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे, अगर बैठना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये उसके भी जो है वो बैठने के भी सोचो पैसे देने पड़े, तो बेचारा हमारा लड़का तो लुट गया, तो उसको लुटा इन लोगों ने बैठ के, भाई लुट रहे हो, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब शादी की है, भुगतना तो पड़ेगा, ये सब तो होता है। तो ये बहुत सारी रस्में जो मैंने मिस की हैं पर्सनली, क्योंकि मेरी यहाँ शादी नहीं हुई थी, मेरा यहाँ एक तरह से रिसेप्शन हुआ था, तो मैंने बहुत सारी रस्में यहाँ पे मिस की थी। तो इसीलिए मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था कि प्रॉपर प्योर मोरिशन शादी एग्जैक्टली होती कैसे है
और उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या रस्में होती हैं, मुझे खुद भी पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं पता था। हम कहीं भी जाते हैं मेहमानों की तरह जाते हैं और मेहमानों की तरह वापस आ जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता वहाँ पे और क्या हुआ या पहले क्या हुआ या हमारे जाने के बाद क्या हुआ। तो ये वो था कि साइनिंग सारी चीज़ें ये सब हो रहा था और कैमरामैन बेचारा मेरा वेट कर रहा है कि ये मैडम हटे तो मैं अपनी चीज़ें शुरू करूँ। मैंने कहा है बेचारा मेरा वेट कर, मुझे तो पता ही नहीं। खैर मैंने जल्दी से अपनी वीडियो बना के मैं साइड में हो गई। मुझे भी तो अपने व्यूअर्स को दिखाना है ना कि भाई आखिर क्या चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट है। कुछ कहो ना कहो यार, लड़की के ड्रेस का जो कलर था आइस ब्लू, ओ माय गॉड बहुत खूबसूरत था। और दिन का इवेंट था, दिन में निकाह था, तो उसके हिसाब से तो और ही खूबसूरत लग रहा था वो ड्रेस और उस पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अलग से एक नूर आया हुआ था दोनों के चेहरों पे, तो बड़ा खूबसूरत सा जो है ये इवेंट गुजरा। और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि भाई बैठते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह हुई, थोड़ा सा ये सब हुआ, केक कट होता है। और एक और चीज़ होती है, अभी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो है रिंग सेरेमनी। और यहाँ पर भी रिंग पहनाई जाएगी और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जैसे बाहर मुल्कों में होता है, हाथ में रिंग है तो हाँ आप मैरिड हो और नहीं है तो आप मैरिड नहीं हो। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी ऐसे ही है। स्पेशली इन दोनों का नाम लिखा हुआ था इस रिंग पे, और ये बड़ा प्यारा सा इन पे नाम लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत सी बास्केट बनाई थी और इनमें इनकी रिंग थी। तो रिंग जो है वो रिंग पहनाई जाती है, यहाँ पर हाथ में होनी चाहिए भाई इनके साथ शादीशुदा कपल्स के। तो इसी तरह फिर अब ये रिंग पहनाएंगे, रिंग पहनाने के बाद फिर केक कट होगा और फिर उसके बाद फैमिली शूट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। और अभी भी जो है वो दिन का टाइम है तो खाना नहीं होता, तो स्नैक्स होते हैं। तो खाना आपको मिलेगा, जैसे हम लोग लड़के वाले हैं ना, तो हम लोग वापस अपने घर जाएंगे तो रात में वहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे जहाँ पर इनका अपना घर है, जहाँ पर इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। क्योंकि इसके बाद भी हमें अपने घर जाना है और वहाँ पर हमारे मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर निकाह इनका इवेंट इनकी तरफ था। तो हम लोग सिलेक्टिव लोग गए थे, घर के कुछ लोग गए थे, क्योंकि बाकी सारे तो वहाँ वेट कर रहे हैं, तैयारियाँ तो वहाँ चल रही हैं हमारे यहाँ। इनका केक भी देखो यार कितना खूबसूरत है ना। तो वो सारी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं, तो हम सब वहाँ जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी एक दो रस्में होंगी और सारी हमारी फैमिलीज़, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, जैसे मेरी नंदे वगैरह हो गई, मेरी जेठ जेठानियाँ वगैरह, सारी चीज़ें, कज़न्स और उनके आपस के कज़न्स, जैसे जो लड़के की शादी है उसके कज़न्स, और ये सारी फैमिली जो है वो वहाँ पर होगी। तो वो सब तो नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे। और यहाँ पर इनकी फैमिली होगी, हमारी फैमिली वहाँ पर होगी। तो अभी फ़िलहाल फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था, रिंग सेरेमनी भी हो गई थी और स्नैक्स के बाद चाय कॉफ़ी का भी इंतज़ाम था। और फिर उसके बाद ये सीन था कि स्नैक्स वगैरह हो गए। स्नैक्स के बाद फिर हम लोग यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले फ़ोटोशूट करवाने, और फ़ोटोशूट करवाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लड़के वालों के यहाँ, मतलब मेरी फैमिली के यहाँ, मेरे ससुराल में। और वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर भी हमारा जो है वो इवेंट्स होने वाला है, मतलब हमारी वहाँ पर भी रस्में वगैरह होंगी, बहुत चीज़ें जो वहाँ पर भी होनी है, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है, हमें उसको देखना है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि मेहंदी में भी सिलेक्टिव लोग थे और निकाह में भी सिलेक्टिव लोग आए थे। तो रात में फिर हम लोग जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो तब तक जो है वो काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे होंगे और वो लड़की का वेट कर रहे होंगे देखने के लिए, समझे, मुँह दिखाई हो रही है, समझे, लड़की की एक तरह से। क्योंकि अभी ये लोग सारे देखेंगे, वहाँ नहीं देखा सबने, मेहंदी में नहीं देखा, निकाह में नहीं देखा। तो फोटोशूट वगैरह के बाद हम लोग पहुँच गए अपने घर, लड़के के घर। तो वहाँ पर लड़की आई और यहाँ पर भी केक कट हुआ, बहुत रस्में हुई। उसके बाद खाना वाना था, बहुत रश हो गया था, बहुत लोग थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था सब कुछ दिखाना। लेकिन मेरी कोशिश थी इतने लोगों में भी जितना मैं आपको दिखा सकूं, मैंने कोशिश पूरी की मैं दिखाऊं आप लोगों को। वापस आ गए और बहुत काम था, बहुत मेहमान थे। अब ज़ाहिरा घर की शादी है तो काम होते हैं, और आई एम द छोटी बहू ऑफ द हाउस, तो थोड़ी हेल्प वगैरह की है। बाकी हेल्पर्स भी थे, लेकिन अपना एक हेल्प अलग होता है ना, मतलब अपने घर वालों का इवेंट है तो उनकी हेल्प अलग होती है। थोड़ा हाथ बटाया और खाना वाना बहुत अच्छा था। डिफरेंट डिशेस रखी थी, 4-5 किस्म की फ़िश थे, वेज था, चिकन था और मीट भी था। तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकी क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो गया था। बहुत फैमिलीज़ वगैरह, इनकी अपनी करीबी फैमिली, बहुत माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है। तो सारे बहन भाई थे, उनके कज़न्स थे, उनके बच्चे थे, तो फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। तो इसीलिए बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिल सका कि मैं कुछ बना सकूं, क्योंकि काम ही हो रहा था और हाथ में मोबाइल लेना मुश्किल हो गया था और बहुत ज़्यादा लोग भी थे तो थोड़ा अजीब भी था। तो इसीलिए ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। लेकिन ऑफ कोर्स निकाह में वहाँ पर क्या हुआ, निकाह कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है मैं अब बारात का भी आप लोगों को कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपना लुक भी, अपना मेकअप, अपनी वहाँ की इवेंट्स और रस्में, लोग और सब कुछ। सो आज के लिए दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय।